जिस थाली पे तुमने हाथ रखा है वो थाली मेरी है। तुम्हारी? हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्मों में हीरो के साथ साथ कुछ ऐसे खलनायक भी होते हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया का वो अंग्रेज एक्टर आज भी लोगों को याद है जो पिटाई होने पर अपनी टूटी फूटी हिंदी में सॉरी बजरंगबली, जय बजरंगबली, मेरा बजरंगबली कहता है। सॉरी बजरंगबली, नहीं बजरंगबली, मेरा ऐसे ही विलन रहे हैं बॉब क्रिस्टो, जिन्होंने 80 और 90 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्मों में अक्सर हीरो से लड़ने के लिए तैयार रहने वाले बॉब को दर्शकों ने जब भी पर्दे पर देखा तो वह हमेशा बुरे काम करते ही नजर आए। बॉब कभी सोने की स्मगलिंग, कभी हीरोइन की इज्जत पर हाथ डालते तो कभी किसी देशभक्ति वाली फिल्म में अंग्रेज बनकर लोगों पर जुल्म ढाते ही दिखे। बॉब की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो कालिया, मिस्टर इंडिया, गिरफ्तार, मर्द, कुर्बानी, अदालत, सौगन, फरिश्ते, गुमराह, गुनाहों का देवता और कसम शामिल है। रियल लाइफ में बॉब क्रिस्टो अपने नेचर के विपरीत यानी बेहद भोले शख्स थे। वैसे तो बॉब ने बॉलीवुड फिल्मों के ज़रिए भारत में अपनी खूब पहचान बनाई, लेकिन बॉब भारत के नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। हालांकि बाद में अपने पिता के साथ वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर थिएटर करने लगे। जर्मनी में ही बॉब ने शादी भी की और 3 बच्चों के पिता भी बने। हालांकि बाद में एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं बॉब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक बताया जाता है कि एक बार किसी मैगजीन में बॉब ने बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी की फ़ोटो देखी और उनके दीवाने हो गए, जिसके बाद वो उनसे मिलने भारत आ गए और यहाँ आते ही एक कैमरामैन की वजह से उनकी मुलाकात परवीन से हुई। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए और फिर इसी दोस्ती ने बॉब को बॉलीवुड का एक बड़ा विलन बना दिया। बताया जाता है कि परवीन बॉबी की वजह से ही बॉब क्रिस्टो ने साल 1978 में आई अरविंद देसाई की फिल्म अजीब दास्तां के ज़रिए अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद वो 80 और 90 के दशक की कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए और एक खूंखार अंग्रेज विलन के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। संजय खान ने उन्हें अपनी फिल्म अब्दुल्ला में खलनायक के रूप में पहला ब्रेक दिया और कई वर्षों के बाद संजय खान ने ही उन्हें अपने पहले टेलीविज़न धारावाहिक द ग्रेट मराठा में भी ब्रेक दिया। एक बार का किस्सा है, बॉब एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। स्टूडियो के बाहर वो अपने सीन की बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। डायरेक्टर ने उन्हें बुलाने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा। उसने आकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, बाबू किशन, बाबू किशन। जब काफ़ी देर तक वो चिल्लाता रहा और किसी ने जवाब ना दिया तो बॉब उनके पास पहुँचे। पूछा कि किसे और किस काम से बुला रहे हो। तब मामला खुला कि उन्हें उन्हीं की तलाश थी। बॉब ने उसे दुरुस्त किया कि उनका नाम बॉब क्रिस्टो है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, तेलुगु में ये बाबू किशन ही है। बॉब क्रिस्टो भले ही ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, लेकिन परवीन बॉबी से मिलने भारत आने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए और उन्होंने नरगिस नाम की एक भारतीय लड़की से शादी भी की। नरगिस से शादी के बाद वो एक बेटे के पिता बने जिनका नाम सुनील क्रिस्टो है। बॉब क्रिस्टो ने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की भी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बखेरा था। लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाने के बाद अपने जीवन के बाद के चरणों में वे बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने एक योग प्रशिक्षक के रूप में काम शुरू किया और सन 2003 से हिंदी फिल्म उद्योग से अलग हो गए। बॉब क्रिस्टो के नाम से मशहूर रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो 72 वर्षीय अभिनेता ने 20 मार्च 2011 को बेंगलोर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी नरगिस और 2 बेटे डेरियस और सुनील हैं। पिछली शादी से उनकी 2 बेटियां मोनिका और निकोल हैं।